नज्जो रानी शिद्दत से ढूंढ रही थी सबूत, जहाँ पे डोगी ने भर भर के अपने सट्टू खाला को गाली दिया था, तो वो सबूत मेरे पास था। मैंने बोला लगा देती हूँ पूरा एंड टू एंड, बहुत लंबा वीडियो भी नहीं बना रही हूँ मैं, एंड टू एंड वो सबूत है। मैं साथ साथ ट्रांसलेट करती गई हूँ, लेकिन ये सराइकी मेरी जबान नहीं है, उर्दू भी नहीं है, इनफैक्ट हिंदी भी नहीं है मेरी जबान, फिर भी मैं सब बोल लेती हूँ और समझ भी लेती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र है। तो भाई जब को सर के कोई शादी नहीं हुआ, कोई बच्चा नहीं हुआ, कोई बच्चा नहीं मरा, असगर ने तो हिम्मत करके बता ही दिया था। नीचे कमेंट आ रहे हैं कि कौसर के बारे में बताएं। जो ये कौसर वाली बात है ना, ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। बाकी जो ये जो बच्चा वगैरह इन्होंने दिखाया था, ये भी एक वो सिर्फ न्यूज थी, बस फेक न्यूज थी, वो सारा कुछ इन्होंने वो लोग सितारा को इतना हद तक टॉर्चर करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं कि वो बेचारी इनके पास आने के लिए मजबूर हो जाती है। तो ये जो असगर अंकल की आवाज है, ये 50 लाख की आवाज है भाई। इस आवाज के पीछे 50 लाख जुर्माना भरी है सट्टू ने। और ये जो दल्ला कह रहा है कि इतना ब्लैकमेल, इतना टोचा कर रहे हैं, भाई यही लव्स के लिए टोचा और ब्लैकमेल होती है औरत, कोसर वाले बात को लेके, ठीक है। और ये जो असगर अंकल ने जवाब दिया था ना, ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी जीत थी, क्या बताऊं मैं तो। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, आज मैं नज्जो रानी के इनकम्प्लीट व्लॉग को कंप्लीट करने वाली हूँ। तो नज्जो ने लगाया था डॉगी दिलवर के लिए कि ये है सबूत, लेकिन उसने अपने वीडियो में कहा कि मैं बहुत लोगों को कहा कि ये सबूत ढूंढ के मुझे दो, तो वो सबूत मेरे पास है, मैं तुम्हें देती हूँ। तो मैं यहाँ पे नाना के साइड ले रही हूँ, ठीक है। मैं कभी यूट्यूब पे किसी के साइड नहीं लेती हूँ, लेकिन नाना के साइड मैं किस लिए ले रही हूँ वो भी बता देती हूँ। ये नहीं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो मैं यहाँ नाना के साइड में इसलिए हूँ, नाना के सपोर्ट में वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि सट्टू ने बोला मेरी माँ का वो हाल था कि मेरी माँ खुद को कुछ करने के लायक हो गई थी मेरे बाप यासीन के मरने के बाद। मेरा चाचा निकाह करना चाहता था, तो बेहतर यही लगा कि चाचा उससे निकाह कर ले, ठीक है। मैंने पिछले दोनों वीडियो में उसके ये वाला क्लिप भी सुनाई है, जहाँ पे वो अपने जुबानी कहती है कि मेरी माँ का जिंदगी अजाब बन गया था, बना दिया गया था, जहाँ पे सट्टू ने डायरेक्ट नज्जो के और फारूक के ऊपर पिन पॉइंट करती है, क्योंकि इसके बाप के मरने के बाद नज्जो और फारूक के पास ही बिल्लो रानी रहती थी। तो उसका मकसद बताने का यही था कि मैं लोगों का नाम नहीं लूंगी, लेकिन लोगों ने मेरी माँ की जिंदगी अजाब बना दिया था। मेरी माँ खुद को कुछ करने वाली थी, रोती थी, तो चाचा निकाह करना चाहता था, तो हमने बोला चाचा से निकाह कर लो। मतलब तुम्हारी अम्मा के जीने का कोई सहारा नहीं बचा था, ऊपर जाने का सहारा था बस। तो चाचा ने निकाह कर लिया था। जो आदमी ने उसके जान बचाया है, वो आदमी आज बुजुर्ग हो गया है, तो तुम्हारी माँ को तुम्हारे साथ रहने में मजा आता है, बजाय अपने लाइफ पार्टनर के साथ। तो ये वजह है कि हम नाना को यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। एक बीमार बुजुर्ग को ईद के दिन ये औरत छोड़ के भाग गई, ठीक है, ईद से पहले भाग गई कि मैं ईद जाके अपने अमीर, मतलब हराम कमाई वाली बेटी के पास ईद मनाती, वो जो कौसर के नाम पे सदका खा के बैठी है। तो घर सिर्फ अपने नाम करने के चक्कर में नाना के इतना सा मिस्टेक दे के ये औरत भाग गई। दिस वाज वेरी रॉन्ग। इसलिए मैं नाना को यहाँ पे सपोर्ट कर रही हूँ। सबको पता है मैं 3 साल से किसी के सपोर्ट में कभी कोई वीडियो नहीं बना रही थी, लेकिन नाना भी कोई यहाँ दूध के धुला नहीं है, ना उसके कोई बच्चे, ना कोई इस खानदान से एक एक बच्चा भी दूध के धुले नहीं है। सब चालाक है, सब स्मार्ट है, सब यहाँ पे सिर्फ पैसे कमाने का धंधा लगाए हुए हैं। तो मैं यही कहूंगी कि मैं नाना को सपोर्ट इसलिए कर रही हूँ कि बिल्लो ने उसके साथ वाकई में गलत किया है। तो दल्ला आया नज्जो के खिलाफ, पता नहीं क्या क्या बातें किया। मैं तो ये अकबर फैमिली को देखना पसंद नहीं करती हूँ, ये लोग आंखों में चुभते हैं, बेकार लगते हैं। मनु सलासत, जब से ये दल्ला ना तमाशे तमाशे वाला हरकत करता है ना, घिनौनी घिनौनी वाला, और इसके वो फातिमा घिनौनी बातें करती है कि बच्चा कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता, जा अपनी माँ से पूछो। अब इसकी बेटी कल के इसके लोग देख के पूछे ले, अम्मा अम्मा बच्चा कहाँ से निकला, निकले तभी अपनी बेटी को बोलेगी जा दलाल से पूछ लो ना, अपने बाप से, शायद वो तो बता देगा, वो डेमो दिखाएगा ना अपनी बेटी को। ये ही खानदान है। तो ये जो दल्ला आया है नानी को इंसाफ देने, ये बड़ा गाली गलौज किया था सट्टू रंडी रोना को ना। तो दिखाती हूँ मैं कैसे कैसे गाली गलौज इसने किया था, तो हम दिखाते हैं, आप लोगों को सुनाते हैं। है सराइकी में, बाद में मैं आप लोग को पढ़ के, मतलब अरे ट्रांसलेट करके भी बताऊंगी। मुझसे बड़े चालाक है ने माँ भेणी, इतना चालाक है ना तो मैं क्या था। मैं सिर्फ एक जगह गया, मैं कह जरा मेरे को बिचू जरा भेजता कि मेरे को बड़ी अफसोस लगे।
मैं कम्युनिटी चलाते हैं जो भी मैं सारा के साथ लाइव आ रहा हूँ। मेरे को आके ठीक है, अपन लाइव हम सोच। तो मैं थोड़ा-थोड़ा बोलती जाऊँगी। यहाँ पे डॉगी कहता है कि ये जो माँ-बहन सब एक है, एक ऐसे लोग हैं, मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को, ये ऐसे लोग हैं। तो इसने जो मेरी बेइज्जती की है ना, वो मैं बस बर्दाश्त नहीं है मुझसे। मैंने कम्युनिटी लगा दी थी कि मैं सितारा के साथ लाइव आ रहा हूँ, तो मैं इसके पास गया, इसने कहा ठीक है हम लाइव आएँगे ना। उसने कहा मैं लाइव अमसाना, मतलब मैं लाइव आऊँगी तुम्हारे साथ, और वो लाइव आई नहीं। आगे का भी मैं बता देती हूँ, फिर आप लोग सुनना। फिर आगे का वो कहता है कि मैं लाइव आने का सोच रहा था, मैं जब देखा तो पता चला कि ये तो पंजाब जाने लगे। आखिरी जगह जरा मैं गया, मैं के लाइव हमने बता फोन किया, मैं के मैं अहमदा पे ए हम तो 10 मिनट पहले निकलते गया, फिर बहन जो जिले तो नहीं आना लाइव तो गाल ही खत्म। तू ये क्या बोला, तू सारी बेइज्जती क्यों कर मेरी होदी। कहता है कि मैंने कॉल किया, मैंने बोला मैं लाइव आ रहा हूँ, तू आ रही है क्या? तो उसने कहा कि मैं तो 10 मिनट पहले निकल गई। मैंने कहा तुम बहनचोद आना नहीं था तो बेइज्जती क्यों कर रही हो? अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, मैंने लाइव कहनी है, ठीक है भाई तेन लाइव कहनी आना सीधा आख मैंने लाइव कहनी आना चाहिए। ठीक है, भेड़ वास्ते तो कम्युनिटी च जाऊं दी लिंक लई खड़ी हूं देवा सारा कुछ असा भेड़ ते नाल इतना कुछ कंदर है के सारे को एक वफानी भी तो गिन दी। कहता है मैं लाइव आया नहीं, सीधा बोल दो कि मैं लाइव नहीं आना चाहता हूँ। अपनी बहन के लिए तो कम्युनिटी लगा देती है। फिर कहता है बहनचोदों के लिए हम इतना कुछ वफा करते, ये बिल्कुल हमारे लिए वफा नहीं करती। अस्तगफिरुल्लाह, इतना भर भर के गाली। माँ चोदो, बहन चोदो, या अल्लाह माफी दे। इतना घटिया मुंह है इनकी। ये अपने बच्चों के सामने ऐसी ही जबान से बातें करते हैं। बस अल्लाह ही माफ करे। तौबा में, या अल्लाह। ठीक है, टक्के दा सब कैसे समझा टक्के दा। ठीक है, मैं के भेड़ तुझे तो चैनल आवनी चीज है, लेकिन तू इतना मैं के नखरे करान पैगी जो। जरा सा भी हमें नहीं समझती है, टक्के का भी नहीं समझती है। मैंने कहा बहन चोदो चैनल आनी जानी चीज है। इतना घमंड किस चीज के? और ये सब गाली दे दे के ना, ये सब बयान पता किसको दल्ला दे रहा था? इज्जू अंकल को। अरे और लंबा है, वेट करो। मेरा रात दे 12 बजे फोन किया मैं हम आते हुन लाइव आ मैं के मैं थोक मतलब के लाइव को मैं के भेड़ कोई हद एक वे के दिक्कत तो से कमाते कहीं नहीं क्या। फिर कॉल करके कहती है कि आजा आजा लाइव आजा। फिर मैंने कहा बस रहने दे, तू हम लोग को कमा के खिलाती है क्या? और तो एक दिन मेरे को 2 हफ्ते ठीक है, मैं कोई उन्हें पोस्ट करना ना कोई लिंक लेना ना कुछ आप दे बल बोलते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चल दे पैसे वो बैंड था को तो चला नहीं ठीक है। एक कल बदल पोस्ट करने जैसा चैनल का नाक दे कुछ मैं वो आदेश तो मैं कोई चीज है ते लाजमी कहनी ते को अल्लाह से शोहरत देती तो शोहरत तू ही झूठी शोहरत पाती है दी। कहता है 2 हफ्ते से मेरा चैनल चल रहा है, कोई लिंक नहीं लगाता, कोई पोस्ट नहीं लगाता, कुछ नहीं चल रहा है मेरा चैनल, तू चला रही है क्या? फिर कहता है अल्लाह अगर तुम्हें शोहरत दे तो अब बोलो हाँ मिला है। मैं जो तो झूठी शोहरत पाती बैठी। अस्तगफिरुल्लाह, मतलब इसका बंदा कोई शादी नहीं किया, झूठी शोहरत पा के बैठी है। ठीक हो गया। ये बात ये कह रहा था यहाँ पे। मतलब इसके रियल सिंपैथी नहीं मिला है, झूठी सिंपैथी मिला है। सिंपैथी झूठी तब मिलेगा जब शादी नहीं होगा ना। तो शादी तो हुआ ही नहीं है। अजगर अंकल ने तो साफ साफ लफ्जों में स्टार्टिंग में सुनाई थी ना मैंने, कि कोई शादी नहीं हुआ, कोई बच्चा नहीं हुआ, कोई बच्चा नहीं मरा। आगे का सुनो। झूठ मार दे तो शोहरत पाती कोई आप दे बल बोलते पावे वाला राते को साकवा जो हाथ वाटी सच्ची। झूठ बोल के फेम पाई, अगर अपने सच बोल के अपने बलबूते पे आए तो हम माने कि हाँ वाकई तुम सच्ची मुच्ची शोहरत पाई हो। हाँ वाह दल्ला तुम डोगी, तुमने इतना अच्छा बात करके बहुत अच्छा किया। और किया भी तो किससे? आया टिंगमुंगी के सगा वाला बाप से। तो झूठी शोहरत पाती होती कहीं बोले क्या करनी कहीं बोले क्या कूड़ मनी साकू सारी स्टोरी तो पता है तो वाला चुप के दिखाते वाला मशीन ही है। चलो बाल ठीक है ठीक है तबे। रोज आके झूठ बोलती है, कभी क्या कभी क्या, कभी को सर में डंडा दी, कभी में डंडा दी। हम लोग को सब पता है, फिर भी हम चुप करके बैठे हैं। हाय हाय क्या बात है। आगे ला भी तो सुन के जाओ। मुझसे सही तो जरा ना बस दिल तोड़ देते हैं, यकीन मानो ठीक है। मैं कुछ बिया सोची करा हम तो सा कुछ बिया सोची खड़ा है ठीक है। चलो बहरहाल अल्लाह बेहतरी करे। जब इजाज शाह दल्ला और मीठी छुरी के मतलब कहने पे चाहने पे तैयार नहीं हुआ था सट्टू को गंदा करने के लिए,
तो दल्ला थोड़ा से लिड़पिड़ा गया था। ठीक है, ये वाला कहानी यहाँ से शुरू होता है। मतलब मीठी छुरी और दल्ला चाहते थे कि इजाज आके सब पब्लिक में बताए कि आयत इजाज के बेटी है, रियलिटी आके बताए ना। मीठी छुरी और दल्ला के डिमांड था, इन दोनों के मिली भगत था। ये दल्ला झूठ बोलता है कि मीठी छुरी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों तरफ से मतलब चलता था। ठीक है, दो नाव पे चलता रह गया। बहरहाल दे टूट गए बस, ठीक है ना। मैं एक दफा चाहता हूँ कि हालांकि मैं उन्हें मुखालिफ कहन में ठीक है, मेरी खाला है जो भी है, मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो आपको इनकार कहने की था तो सारे सारे गंदे चीजों मैं क्या ठीक है, मैं तो तुमने बुला ही खड़ा हूँ, लेकिन बस ये जो कुछ गाली ने तो चुप ठीक है, ठीक है तबे बहरहाल। कहता है मेरा तुमने दिल तोड़ दिया, जो गंद लाया नहीं, आयत की सच्चाई सामने नहीं लाया, तुमने मेरा दिल तोड़ा। ये नहीं मैटर करता है कि वो मेरी खाला है कोई ये, लेकिन मैं गंद लिपटने के लिए तैयार था, लेकिन तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। चलो बेहतरी जी में तो बेहतर लगे बस भी है क्या। फिर कहता है चलो जो भी तुम्हें बेहतर लगे, हम में क्या। हाँ दिल न याद करे सो तो आसान था को याद करे तो देख दिल को दिल न रहा तो देना वाला। आयत के अब्बा इजाज को कहता है कि तुम मुझे दिल से याद किया, मुझे तुम्हें याद किया, दिल दिल से याद करते हैं ना एक दूसरे को। इतनी गहरी दोस्ती है इन दोनों में। साला भी नहीं बोल रहे, खालू और भांजे बोल रहे, भतीजा बटेवा। तो ये चाहता था एकदम कि आयत की सच्चाई यूट्यूब पे मचे, ये कंट्रोवर्सी आए, धूम मचाए। लेकिन मीठी छुरी हल्का से मचा के हल्का से लेके चली गई। मीठी छुरी से ज्यादा हिम्मत वाला तो असगर अंकल निकला, जो को सर की सच्चाई सारा बता गया। ना वो शादी हुआ है, ना बच्चा हुआ है, ना बच्चा मरा है। तो इससे आगे कोई और सच्चाई है ही नहीं भाई साहब। गाली है ना वाला, दिल को दिल न रहा तुमने देखो तो सा दिल न याद कितने भी सारा मैसेज आएगा तो रेकल भी क्या रसो। बाकी रात भी गया मैं समझा मैं के बस जो थी वहाँ थी गया मैं के कुछ ये ना जो तेरी भी बेच रजामंदी है मैं के कर ये ना तो सारी होंगी हरकत है साथ तेरी भी रजामंदी है। फिर कहने लगा तू मुझे दिल से याद करता है तो दिल से मेरे सजा जाता है। फिर कहता है मैं रात गया था सट्टू के घर पे, और जो सलमा लेके आई है कंट्रोवर्सी, उसमें तेरी भी तो रजामंदी है। सिर्फ तेरी बहन की गलती नहीं है, या तेरी भी गलती है, तू चाहती थी तो वो आए ना। तेरी रजामंदी है इस कंट्रोवर्सी में। जैसे मैंने बताया था कोसर के बेबी डेथ के ड्रामा से हटने के लिए ये छक्का मारी थी मीठी छुरी ने, वैसे ही था, बिल्कुल वैसे ही था। बाद में तो सबको पता चल गया कोई बच्चा नहीं मरा था। कहीं ना कहीं असगर अंकल ने सच्चाई भी इसीलिए बताया था। ये बच्चा मरने के नाटक में उसके कुर्ती यहाँ उतर गई, चड्डी बनियान सब बिक गई यहाँ पे। अच्छा किया उसने बता के, सही किया बिल्कुल। जो भी ठीक है बस और ठीक है, बस ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਜੋ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਬਸ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਬਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋ ਸੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜੋ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ मैं कि जिन्हें साथ दे जो। कहता है जो कुछ हो गया बेस्ता वस्ता, अब तो जिंदगी गुजारो, होगा तो सब युद्ध ही युद्ध होगा, बस जिंदगी गुजारो, क्या कर सकते हैं। अब तो गंद में घुसड़ गए हो भाई साहब। तो ये है दल्ला के असल रूप अपने खाला जान के लिए। हाय हाय दल्ला, तुम कैसे माँ बहन एक कर देते हो अपने खाला की। तो दल्ला ने इतना बड़ा तमाशा लगाया। भाई सराय की मेरी जबान नहीं है, अगर कहीं मिस्टेक बोला हुई तो तुम लोग कमेंट में समझा बुझा लेना लोगों को, और हैंडल कर लेना। उसके लिए माजरत पहले से चाहती हूँ। सराय की सोसाइटी में रह के इतना तो समझ लेती हूँ कि मेरे पीठ पीछे बैठ के कोई मेरा बुराई तो नहीं कर पाएगा। अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह, इतना गाली ये लोग देते हैं ना, इतने घटिया लोग हैं यार। मैं तो नज्जो आंटी के यहाँ मदद कर रही थी, नज्जो आंटी ले सबूत। अच्छा